सूरजमुखी के बीजों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने शायद खाए भी हों। बज़ाहिर ये छोटे से बीज हैं लेकिन हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर। आपने इन्हें ब्रेड, बन या फिर मिक्स नट्स वगैरह में देखा होगा। ये अलग से भी खाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे सूरजमुखी के बीजों के 7 फ़वाइद पर और ये भी देखेंगे कि इन्हें कैसे और कितनी मिक़दार में खाना चाहिए और क्या इसके कोई मुज़र असरात भी हो सकते हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। सूरजमुखी के बीज इसके फूल की खूबसूरती का समर है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से इनमें पॉली अनसैचुरेटेड रोगनियात मतलब फैट्स वगैरह पाए जाते हैं। लहमियात, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ई, विटामिन बी की मुख्तलिफ अक़साम जैसे B1, B3, B5 और B9 वगैरह। मादनियात में मैग्नीशियम, मैंगनीज़, सेलेनियम, कॉपर, फास्फोरस, जिंक और आयरन वगैरह भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें नबाताती फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक एसिड भी होते हैं जो एक बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी भरपूर ग़िज़ाइयत है। तो चलिए बात शुरू करते हैं सूरजमुखी के बीज के 7 बेहतरीन फ़वाइद पर। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशंस खोलना ना भूलें ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहें। सूरजमुखी के बीज का पहला फ़ायदा है दिल की सेहत। सूरजमुखी के बीज दिल की सेहत के लिए नहायत मुफीद हैं क्योंकि इनमें सेहतमंद चिकनाइयाँ, वाइटामिन्स, मिनरल्स और कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं। ये दिल की हिफाजत मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। जैसे इनमें मौजूद ओमेगा 6 जो फेनोलिक एसिड है वो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद देता है, जिससे दिल की शरियानों में जो चर्बी जमा होती है वो जमा नहीं होती। मैग्नीशियम जो है वो खून की नालियों को खोलता है, फैलाता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है, जिससे दिल के दौरे और फालिज का ख़तरा कम होता है। विटामिन ई और जो नबाताती स्टेरॉइड्स हैं वो खून की नालियों को फ्री रेडिकल्स और सोजिश से बचाते हैं। मुख्तसर ये कि सूरजमुखी के बीज बाकायदगी से इस्तेमाल करने से दिल मजबूत और सेहतमंद हो सकता है या रह सकता है। दूसरा फ़ायदा क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो या नज़ला ज़ुकाम जल्दी जल्दी लग जाता हो तो ये बीज आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इनमें जिंक और सेलेनियम पाया जाता है जो मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाता है और जिस्म को बीमारियों से लड़ने में मदद देता है। तीसरा फ़ायदा जिल्द और बालों की सेहत। सूरजमुखी के बीज जिल्द की सेहत के लिए भी नहायत मुफीद हैं क्योंकि इनमें मौजूद विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और जिल्द को झुर्रियों, धब्बों और कब्ल वक्त जो बुढ़ापे के असरात होते हैं उनसे बचाता है। इनमें मौजूद सेहतमंद चिकनाइयाँ जो हैं वो जिल्द की नमी को बरकरार रख कर उसे नर्म और मुलायम बनाती हैं, जबकि जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स कोलेजन और इलास्टिन की जो तैयारी है उसमें मदद देकर जिल्द को मजबूत और खिंचा हुआ रखते हैं या जवान रखते हैं। इसके अलावा इनकी सोजिश कम करने वाली खुसूसियात यानी मुहासमे और एक्ज़ेमा और सोराइसिस जैसी जल्दी बीमारियों में भी ये मुफीद है। इसका जो तेल है ये सदियों से जिल्द और बालों की सेहत के लिए इस्तेमाल होता चला आ रहा है और आज भी कई जदीद मसनूआत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा फ़ायदा ज़हनी दबाव और मूड बेहतर करना। इसके बीज में ज़हनी दबाव और मूड पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं क्योंकि इनमें ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम, विटामिन B1 और जिंक जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ट्रिप्टोफैन दिमाग में खुशगवार हार्मोन जिसे कहते हैं सेरोटोनिन की पैदावार में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम और जिंक आसाबी निज़ाम को पुरसुकून रखते हैं और बेचैनी को कम करते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सोजिश और ऑक्सीडेटिव तनाव को यानी उसके जो तनाव होता है उसको कम करके जहनी सेहत में बेहतरी लाते हैं और फिर ये तमाम अज्जा मिलकर जहनी दबाव, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी अलामात को कम करने में मदद करते हैं और पुरसुकून नींद को भी फ़रोग देते हैं। पाँचवा फ़ायदा हड्डियों और उज़लात की यानी मसल्स की मजबूती। सूरजमुखी के बीज हड्डियों और पट्ठों की मजबूती के लिए भी नहायत मुफीद हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हड्डियों की साख्त को बरकरार रखने और इन्हें मजबूत बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है, जबकि फास्फोरस हड्डियों की मादनी कसाफत यानी बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है उसको बढ़ाने में मदद देता है। इसके अलावा इन बीजों में मौजूद जो प्रोटीन है वो पट्ठों की मरम्मत करता है, नशो नुमा और उनकी बहाली के लिए ज़रूरी है। ख़ास पर वर्जिश के बाद अगर इसे खाया जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है। सूरजमुखी के बीजों का बाकायदा इस्तेमाल जो है वो न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है बल्कि पट्ठों की सेहत को भी बेहतर करता है। छठा फ़ायदा ज़ियाबितस कंट्रोल करना। सूरजमुखी के बीज ज़ियाबितस के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोजेनिक एसिड और दूसरे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो खून में शुगर की या ग्लूकोज की जो सतह है उसको कंट्रोल करने में मदद देते हैं। और इन बीजों में फ़ाइबर की भी वाफिर मकदार मौजूद होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स को जल्ब करने के अमल को सुस्त करते हैं और खाने के बाद जो ब्लड शुगर में अचानक इजाफा होता है उसको वो रोकते हैं।
اس کے علاوہ ان میں موجود جو میگنیشیم ہے وہ انسولین کی جو حساسیت ہے یا سینسٹیوٹی ہے اس کو بہتر کرتا ہے، جس سے جسم انسولین کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج ذیابیطس کے انتظام میں قدرتی اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 7واں فائدہ، سورج مکھی کے بیج وزن کم کرنے میں مددگار ہے یا ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ فائبر، پروٹین اور صحت مند چکنائیوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان غذائی اجزاء کی وجہ سے یہ دیر تک پیٹ میں بھرے رہنے کا احساس دلاتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو جو ہے غیر ضروری بھوک نہیں لگتی اور آپ زیادہ کھانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں موجود پروٹین اور فائبر ہاضمے کو بھی بہتر بناتے ہیں اور میٹابولزم کو تیز کرنے میں مدد کرتے ہیں، جو وزن کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بیج صحت بخش توانائی بھی فراہم کرتے ہیں، جو آپ کو دن بھر ایک طرح سے فعال رہنے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ انہیں ایک محدود مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سورج مکھی کے بیج کیسے کھائیں یا کیسے کھانے چاہیے؟ تو اس کے کھانے کے کئی طریقوں سے اسے کھایا جا سکتا ہے۔ مطلب بغیر چھلکے والے بیج آپ کھا سکتے ہیں، جو سب سے آسان طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ آپ بازار سے جو چھلے ہوئے بیج ملتے ہیں وہ خریدیں اور انہیں براہ راست کھا لیں۔ انہیں ایک صحت بخش اسنیک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ انہیں سلاد میں، دہی یا دلیے کے اوپر چھڑک کر بھی کھا سکتے ہیں، جس سے ان کی غذائیت اور ان میں جو کرکرا پن ہوتا ہے اس سے اس کا ذائقہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ انہیں ہلکا سا بھون کر نمک کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ انہیں اسموودی میں ملایا جا سکتا ہے یا روٹی وغیرہ پہ، یا بن، ڈبل روٹی اور گرینولا بارز وغیرہ میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں، بعض تو بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ اس کے کچے بیج بھی کھائے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ بھنے ہوئے بیج زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جہاں تک مقدار کا تعلق ہے تو اس پر بات کرنے سے پہلے اس کے کچھ مضر اثرات پر بات کر لیتے ہیں۔ تو ویسے تو سورج مکھی کے بیج صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہیں، لیکن ان کا زیادہ استعمال کچھ مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک تو ان میں کیلوریز اور صحت مند چکنائیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اگر آپ انہیں زیادہ مقدار میں کھاتے رہیں گے تو یہ وزن میں اضافے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرے، ان میں فائبر کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ زیادہ فائبر کا استعمال بعض دفعہ پیٹ پھولنے، گیس یا قبض جیسی شکایت پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے، نمکین اور بھنے ہوئے بیج زیادہ کھانے سے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر وغیرہ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ چوتھے جو ہے سیلینیم کا زہریلا پن ہے، یعنی اگر سورج مکھی کے بیج میں کیونکہ سیلینیم کا ایک اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے، تو اس کا اگر بےتحاشا استعمال کریں گے تو جسم میں سیلینیم کی زیادتی ہو سکتی ہے، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانچویں، اگر آپ چھلکے والے بیج کھا رہے ہیں اور چھلکے کو ٹھیک سے چباتے نہیں تو پھر یہ نظام ہضم میں رکاوٹ یا نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے چھلکے ہٹا کر ہی کھانا، یعنی بغیر چھلکے والے بیج کھانا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ان مضر اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورج مکھی کے بیجوں کا استعمال ایک مناسب مقدار میں کریں۔ تو مقدار کا جہاں سے تعلق ہے تو ایک مٹھی بھر تقریباً 30 گرام بیج روزانہ کھانا کافی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی صحت آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی رات میں بڑی تبدیلیاں لے آئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنی غذا میں یا غذاؤں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اور غذائیت سے بھرپور چیزوں کا انتخاب کریں۔ تو سورج مکھی کے بیج بھی اچھی چیز ہے، ان کو آپ اپنی خوراک میں شامل کر کے انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں میں سے ایک بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے جو آپ کی صحت و تندرستی پر نہایت مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اسے استعمال کریں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اسے کب تک کھانا چاہیے، تو 1 مہینہ 40 دن کافی ہوتا ہے۔ 1 مہینہ چھوڑ کے کھائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔